तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज का हमारा वीडियो है वो हम लेके आए हैं कोडिंग और डी कोडिंग को लेकर। यह हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो है और हम आपके लिए अपने इस वीडियो में कोडिंग और डी कोडिंग को इतने अच्छे तरीके से समझा देंगे, आपको इसके बाद कभी भी कोडिंग और डी कोडिंग का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कोडिंग से। और हाँ, आप यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो के बाद कहीं भी कोडिंग और डीकोडिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोडिंग। कोडिंग होता क्या है? सबसे पहले आपको हम एक बात बता रहे हैं उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। कोडिंग होता क्या है? कोडिंग मतलब किसी सांकेतिक भाषा का उपयोग करके मतलब कोई चीज को लिख देना, किसी मतलब बाद में किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट होकर उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन, मतलब किसी प्रकार से उसको किसी सांकेतिक भाषा का उपयोग करके उसको कूट लेखन कहा जाता है। कोडिंग मतलब होता है कूट लेखन, किसी शब्द या वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। मतलब जब हम किसी शब्द या वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा मतलब किसी दूसरी भाषा में, आपको किसी को समझो, आपको किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, तो आपको किसी दूसरी भाषा का उपयोग करके मतलब आप किसी दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट करके मतलब आपने उसको कोडिंग कर दिया है। आप उसको क्या कर रहे हैं? कोडिंग, जिसमें आप उसको बता देंगे कि इसका हमने ऐसा कोडिंग किया है, तो बाद में उसको क्या कर लेगा? डीकोड कर लेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है? किसी शब्द या वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। कोडिंग जैसे हमने यहाँ पर संतोष को कैसा लिखा है? संतोष को TVOUPTI लिखा है। आपको इसमें समझने की बिल्कुल जरूरत है। तो आपको सबसे पहले देखना है एस के बाद क्या आता है? टी, मतलब एस को एक प्लस जोड़ा तो क्या आ गया? यहाँ पर पहला अक्षर इसका एस है, इसको एक प्लस क्या हो गया? टी। और ए के बाद क्या आता है? बी। और देखो एन के बाद क्या आता है? ओ। और टी के बाद क्या आता है? यू। और ओ के बाद क्या आता है? पी। और एस के बाद क्या आता है? टी। और एस के बाद क्या आता है? आई। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हमने इसमें किसका उपयोग किया है? हमने इसमें संतोष लिखने के लिए हमने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया है, क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला की हर अक्षर का एक आगे वाला अक्षर लिया है उसको संतोष को डिकोड करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कोडिंग। आपको भी डिकोड नीचे समझा रहे हैं, तो कोडिंग आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें कोई ऐसी सांकेतिक भाषा का उपयोग करना है जिससे वो है बाद में डिकोड हो सके। तो ये हो गया हमारा कोडिंग। और अब इसके बाद देखो अब डिकोडिंग, किसी सांकेतिक भाषा में लिखे शब्द या वाक्य को उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिकोडिंग संतोष को डिकोड किया था, तो मान के चलो हमने संतोष को आपको हमने इसमें डिकोड करके बताया था, लेकिन आपको संतोष को आपने कहीं पर ऐसा लिख के भेज दिया और आपको बताने का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में +1 जोड़ के आपको उसको डिकोड करना है, मतलब +1 अक्षर जोड़ के आपको संतोष को डिकोड करना है। तो यह हमने संतोष को डिकोड करके आपको बताया था। तो लोगों सेम टू सेम लोगों डिकोड में वही आपके लिए हमने ऊपर बता चुका हूं कि कोडिंग को कैसे डिकोड करते हैं। तो हमने इसमें पहले आपको देखना है, जैसे WFITVHS को हमने दुर्गेश लिखा है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं। हमने इसको किस प्रकार से डिकोड किया है आप बिल्कुल इसमें समझिएगा। तो हमने देखना है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बिल्कुल ऐसे अक्षर लेने हैं जो एक दूसरे का क्या हो? अपोजिट हो। जैसे कि मान लो हमने ए का अपोजिट लिया है जेड, क्या लिया है? ए का जेड, बी का लेंगे वाई, सी का क्या लेंगे? एक्स, और डी का क्या लेंगे? डब्ल्यू लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर डब्ल्यू से क्या लिया है? डब्ल्यू से डी लिया है। एफ से क्या लिया है? एफ से यू लिया है। एफ का अपोजिट यू लिया है। और आई का क्या लिया है? आर लिया है। आपको देखना है बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी अंतर पे है, जैसे कि ए से अंतर जेड का है, बी से वाई का है, बिल्कुल सभी एक जैसे अंतर पे आएंगे। और टी का लिया है, देखो जी लिया है। और वी का लिया है, ई लिया है। एच का लिया है, एस। और इस वाले का भी एस। आपको बिल्कुल देखना है, देखो हमने एच का यहाँ पर अपोजिट एस लिया है, तो एस का अपोजिट एच होगा बिल्कुल, क्योंकि जो एक दूसरे का अपोजिट एक दूसरे होंगे, इसलिए बिल्कुल इसको हमने क्या लिखा है? इसको डिकोड करके क्या है? इसका दुर्गेश आ गया है। आप उसके बाद आप इसको इंपोर्टेंट फैक्ट मतलब जे बाएं से दाएं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्ड की बिल्कुल क्रमांकित मान मतलब आपको क्रम से मान याद कर लेने हैं कि कौन अक्षर कितने में नंबर पर है।
तो आपको देखना है कि ए है वो 1 नंबर पे, बी है वो 2 पे, सी 3, डी 4, ई 5, ई 6, जी 7, एच 8, ई 9। आपको इस प्रकार से सभी के 11, एल 12, एम 13 ऐसे मतलब सभी आपको एक बिल्कुल क्रम से याद कर लेने हो। एस 19, टी 20, यू 21 ऐसे आपको बिल्कुल सभी जेड तक 26 नंबर तक आपको याद कर लेने हैं। और इसका क्रम कैसा है, बाएं से दाएं। हम जब भी पुस्तक को ऐसा पढ़ते हैं तो ए वाला क्रम होता है बाएं, जैसे कि हमारे हाथ हैं तो ए वाला बाएं हो गया, ए वाला क्या हो गया दाएं। तो ए क्या हो गया, इसको ए बाएं हो गया, और इस साइड क्या हो गया, ए बाएं से दाएं। हम इस साइड जा रहे हैं, ए से हम कैसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब इस हाथ से बाएं हाथ से राइट हाथ की ओर। तो ए हो गया। आपको ये सब बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपको कोडिंग से डीकोड करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसके बाद आप देखोगे हमने सभी अक्षरों को यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उनके विपरीत क्रम में बिल्कुल ए से जेड तक लिख दिया है। आपको 13 दूनी 26 मतलब 13 उसके विपरीत क्रम मिलेंगे, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। मतलब आपको ए से आपको एम तक आपको इसको सभी बिल्कुल क्रम से बिल्कुल याद कर लेने हैं, क्योंकि यह आपको कोडिंग डीकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोडिंग डीकोडिंग के कम से कम बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके विपरीत क्रम में ही पूछ लिए जाते हैं, जो उनको विपरीत क्रम में ही डीकोड किया जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमने आपको समझा दिया है कि डीकोडिंग और कोडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। हम आपको सवाल बिल्कुल डीकोड करके बता रहे हैं जैसा हमने समझाया है। तो सबसे पहले आप देखना, यदि किसी भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो रेन को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है किंग को उन्होंने किंग को उन्होंने PRMT लिखा है। तो आपको देखना है सॉल्व किया हमने KING। आप यहाँ देखोगे हमने के का यहाँ पर हमने आपको विपरीत बताया था, अपोजिट P बताया था। देखो के का P हो गया, और I का हमने क्या बताया था, यहाँ पे I का R बताया था। तो ये I का R हो गया, N का देखो M हो गया, G का T हो गया। तो बिल्कुल यह आपके लिए विपरीत क्रम में लिखना था। आपको इसको विपरीत क्रम में लिखने से ही इसका डीकोड मिल जाएगा। तो आपको लिखना है कि रेन का हम क्या लिखेंगे, आर के लिए हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। देखो उसमें देखो आर के लिए आई लिखेंगे, ए के लिए जेड लिखेंगे, ए के लिए देखो जेड लिख दिया यहाँ पर, और आई के लिए फिर से क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और एन के लिए क्या लिखेंगे, एन कहाँ है इसमें, एन के लिए लिखेंगे इसमें एम लिखेंगे, एन को एम लिखेंगे। तो रेन का क्या हो गया, आई जेड आर एम। तो रेन का डीकोड कैसा हो गया, आई जेड आर एम। हम रेन को ऐसा लिखेंगे डीकोड की भाषा में। उसके बाद आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 2। तो आपको किसी कूट भाषा में VICTORY विक्टरी को CIVSYRO लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, CIVSYRO लिखा जाता है। तो TRAITOR ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है उन्होंने विक्ट्री को किस प्रकार से उन्होंने कोडिंग किया है। आपको सबसे पहले बिल्कुल विक्ट्री को नीचे लिख लेना है, और आपको इसमें समझना है कि उन्होंने किस प्रकार से इसका क्रम बदला है, या किस प्रकार से उन्होंने अक्षरों क्रम मतलब क्या बढ़ रहा है, किस क्रम में अक्षर बढ़ रहे हैं या किस क्रम में अक्षर घट रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विक्ट्री को लिख देना है। आप विक्ट्री को जैसे ही लिखोगे और विक्ट्री के बाद आप इसको देखोगे, विक्ट्री के नीचे वाले इसको देखो, विक्ट्री का इसका डीकोड, विक्ट्री का कोडिंग देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि तो क्या सी के लिए पहले लिख दिया है, आई के लिए उसके बीच में लिख दिया है, फिर बी को इसके बाद लिख दिया है, और टी में से उन्होंने -1 घटाया है, एस टी को एक अक्षर घटाएंगे तो एस आएगा टी के पहले। अब देखो ओ को उन्होंने यहाँ लिख दिया है, वाई को पहले लिख दिया, और आर को बिल्कुल इसके जैसा हमने लास्ट वाला पद भी किया है। तो आपको बिल्कुल उसी प्रकार ट्रेटर को भी लिखना है। तो ट्रेटर में आप देखो पहले 3 अक्षरों के दो ग्रुप बना लोगे, बीच वाला अक्षर छोड़ देना है। तो आपको देखना है कि ए आपको आगे लिखना है, टी पास लिखना है, और आर बीच में लिखना है। फिर बीच वाले अक्षर को आपको क्या करना है, बीच वाले अक्षर में से आपको एक अक्षर घटा लेना है। तो आई के पहले जो अक्षर आएगा
एच इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर बिल्कुल इस वाले को जो ए वाला पद है आपको बिल्कुल यही फॉर्मूला इस अंतिम वाले पद में लगा देना है। तो आपको आर पहले लिख देना है, ओ बीच में लिखना है और टी बाद में लिखना है। तो बिल्कुल आपको ठीक उसी प्रकार ट्रेटर का आपका क्या आएगा, ARTHROT आर्ट हरोट। अगर आप उसको पढ़ना चाहोगे तो आर्ट हरोट आ जाएगा ट्रेटर का। यह वाला फॉर्मूला बिल्कुल आप लगा सकते हो। आपको बिल्कुल देखना है उसमें किस प्रकार से घट बढ़ रहे हैं या कौन से क्रम में अक्षर कौन से क्रम में घट रहे हैं। उसके बाद आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3। तो जैसे देखो मैं यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है कि अगर हम पेंटर को SCLPWGU लिखेंगे तो राइटर को क्या लिखेंगे। इस वाले का हमने सॉल्व भी इसी में कर दिया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह कम पड़ गई थी तो हमने इसको बिल्कुल इसी में शॉर्ट में इसको हल कर दिया है। तो मैं इसमें देखेंगे पेंटर में सबसे पहले देखो पी के बाद क्या आ रहा है एस, और देखो पी से मतलब पी के बाद देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ही पढ़ेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, मतलब पी से 3 ज्यादा एस आ रहा है इसमें। आपको पहले इसमें क्रम देखना है, ठीक है, पी से 3 ज्यादा आ रहा है। फिर देखना है ए से ए के बाद क्या आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। तो आपको देखना है ए के बाद सी, ए से बी और सी, इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ था पी में और इसके ए में हुआ है +2। फिर आप देखना है आई को, आई के बाद क्या आएगा, आई से ABCDEFGHI, आई के बाद JKL, मतलब आई के बाद इसमें एल आया तो उन्होंने फिर से +3 किया है। मतलब ए वाला फॉर्मूला, ए वाली श्रेणी चलती रहनी है, +3 +2 +3 +2 एंड तक बिल्कुल इसी प्रकार से चलती रहेंगे। तो मेरे सब पता चल गया है कि इस वाले में उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो उसके बाद आपको देखना है, आपको राइटर में भी +3 +2 वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो जब राइटर में +3 और +2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा ZTLVHT, ये वाला आपको उत्तर में बिल्कुल आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम लेके आएंगे रीजनिंग के पार्ट 2 पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।